पार्टनरशिप के बेसिक्स पढ़ लिए, गुडविल की वैल्यूएशन कर ली, लेकिन क्या हो कि अगर पार्टनर सोचे कि यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेना चाहिए, तो कैसे अकाउंटिंग होगी। तो आज का ये चैप्टर आपको समझाएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे क्या किया जाता है। तो एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं और साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। माय नेम इज अमन मेहता, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7 एंड पूरा वीडियो एंड तक देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रिकंस्टिट्यूशन कि ये रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है। तो मैंने अभी आपको कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ पे पहली बार मेंशन होता है, तो ये तब डिसाइड होता है जब पार्टनर्स एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। और रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो उस पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी अगर चेंज आता है तो उसको रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक तरह का रिकंस्टिट्यूशन है। मैंने क्या कहा, एक तरह का रिकंस्टिट्यूशन है। रिकंस्टिट्यूशन और भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो एनी चेंज, एनी मतलब कोई सा भी चेंज भाई, एनी देखो समझो मतलब एनी चेंज बड़ी बात है। ओके, इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो कोई भी परिवर्तन आ जाता है एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर तो पार्टनरशिप का सर हिंदी बताओ, री मतलब दोबारा, कंस्टिट्यूशन मतलब बनाई जा रही है। परिवर्तन का मतलब क्या है, देखो एग्रीमेंट से पार्टनरशिप बनती है, अगर एग्रीमेंट चेंज होकर दोबारा बना है तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म दोबारा बनी है अपने आप, जैसे एग्रीमेंट चेंज हुआ। तो यहां पर कुछ एग्जांपल जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, या किसी नए पार्टनर का आ जाना। तो दो पार्टनर अच्छे वाले बिजनेस कर रहे थे, एक और आ गया, तो अब तीन लोगों के लिए एग्रीमेंट दोबारा बनेगा ना, तो फिर से क्या हुआ, रिकंसिड्यूशन हुआ। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कह रहा है भाई अब मैं जा रहा हूं, अब मैं काम नहीं कर सकता, मेरी उम्र हो गई है, अब मुझे गोवा जाना है, ठीक है चलो। तो वो भी क्या बेटा, अब एक पार्टनर जाएगा तो एग्रीमेंट को चेंज होना पड़ेगा ना। डेथ होगी तो भी बेटा पार्टनर इस दुनिया से ही जा रहा है, तो भी अब बाकी बचे हुए पार्टनर के लिए एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक रहा ही नहीं तो उसका एग्रीमेंट में जो इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म हो जाना चाहिए। एंड फिर आता है अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं अभी, इसके बाद एडमिशन फिर रिटायरमेंट डेथ वाले चैप्टर होंगे और आपको ये आपके कोर्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अमलगमेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अमलगमेशन का मतलब मर्जर, मर्जर मतलब जुड़ जाना, किसका बेटा, 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे दूं मैं, वो क्या है बेटा, वो ये है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी हो है तो रिकंस्टिट्यूशन। और रिकंस्टिट्यूशन जब भी हो रहा हो, कुछ तो ऐसा है जो हर बार रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे होता है, चाहे वो ये वाला रिकंस्टिट्यूशन हो चाहे वो ये वाला रिकंस्टिट्यूशन हो, है तो एक ही खानदान के, अकाउंटिंग तो कुछ तो सेम होगी। तो जो बेसिक है वो हम यहीं पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रिपीट होने वाले एडमिशन के टाइम पे, जैसे पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। पहले बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो भाई पहले जो भी प्रॉफिट मिलता था अब या तो मुझे ज्यादा मिलेगा या तो कम मिलेगा, है ना, या तो मुझे ज्यादा मिलेगा या फिर कम मिलेगा। तो इसका मतलब या तो मुझे फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, या तो मैं गेन करूंगा या फिर मैं सेक्रीफाइस करूंगा। तो इसीलिए जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, ठीक है। और ये होगा ही होगा, चेंज का मतलब ही यही होता है, या तो पहले से कम या पहले से ज्यादा। फिर और क्या पढ़ेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट देखेंगे, और उसके बाद हम रीवैल्यूएशन देखेंगे। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट सीखना है, बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़नी होती है और लगभग यहाँ पे भी घुमा फिरा के ये चीजें पूछी जाती हैं, बस कुछ कुछ चीजें स्पेशल होती हैं, ठीक है। चलिए तो अभी फिलहाल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पढ़ते हैं। आई होप आपको पूरा एकदम बेस क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते कैसे हैं। फॉर्मूला बताऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा दिमाग में आ जाएगा, बाकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस सेशन भी लगेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी ओल्ड ज्यादा था न्यू कम है, तो ओल्ड ज्यादा था न्यू कम है, तो जो बच गया ओल्ड नहीं मिल रहा ना अब, तो सैक्रिफाइस हुआ है। गेनिंग रेशियो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो यानी न्यू ज्यादा है और ओल्ड कम है, तो अब जो चेंज होने के बाद जो मुझे मिल रहा है वो ज्यादा है, पहले कम मिला था, अब तो मजे ही मजे। आई बात समझ में। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या होगा। ए बी पार्टनर है इक्वली, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटते हैं, इक्वली, यानी 1:1 का रेशियो इनका। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, ओल्ड PSR
1:1 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। तो कह रहे हैं कि अब से इन्होंने डिसाइड किया है कि जो रेशियो रखेंगे बेटा वो क्या रखेंगे, 4:3 का रेशियो होगा, न्यू रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू PSR 4:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। तो सर अब हमें निकालने के बाद पता चलेगा ना कि सैक्रिफाइस हुआ या गेन हुआ, बात तो ठीक है बेटा आपकी। तो सर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जब हमें पता ही नहीं, निकालने के बाद ही पता चलेगा कि सैक्रिफाइस हो रहा है या गेन हो रहा है। तो बेटा कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा लो, कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जैसे फिलहाल मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाता हूं। क्या बेटा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आई बात समझ में? तो बेटा यहाँ पे बात करते हैं हम ए की। ए का ओल्ड शेयर क्या था बेटा, 1/2 था, 1:1 मतलब 1/2 माइनस न्यू शेयर क्या है बेटा, 4/7। एलसीएम ले लो बेटा इसका, 14 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। ओहो, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया और आंसर माइनस में आया, -1/14। तो बेटा कभी भी माइनस में मत लिखना। अगर आप एक फॉर्मूला लगा रहे हो और आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाओ इसका अपोजिट हुआ है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना चाह रहे थे लेकिन अपोजिट आया है। सैक्रिफाइसिंग का उल्टा क्या होता है, गेन। तो बेटा 1/14 इज व्हाट, गेन। तो आप ब्रैकेट में ऐसे लिख के दिखाओगे गेन हुआ है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। बी के लिए देखते हैं, बी का क्या होगा। तो इसका 1/2 तो था ही ओल्ड रेशियो, माइनस इसका नया रेशियो क्या बेटा, 3/7। एलसीएम ले लिया बेटा, 14, 7, 6। अब इसका माइनस करके यार पॉजिटिव में आ रहा है 1/14। क्या है बेटा, 1/14। तो ये क्या हो गया बेटा, ये सैक्रिफाइस है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, बाकी प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन करो बेटा, अभी आपके पास टाइम है। अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। ठीक है, कैलकुलेशन करो, सब कुछ करो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हर टॉपिक को पढ़ाते वक्त मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो मैंने बताया ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो सैक्रिफाइस गेन तो होगा ही ना, तो कैलकुलेट करो। अब गुडविल के बारे में बात करते हैं कि क्यों हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लीजिए भाई, ये टाइमलाइन मैंने बनाई। 2 पार्टनर मस्त एकदम काम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भाई 5 साल तक इन्होंने लग के काम किया है। ठीक है, अच्छे से काम किया बेटा। हमने गुडविल चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, नहीं देखा तो जाके भाई वन शॉट जा चुका है, एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, 5 साल लग के काम किया बेटा, मेहनत करी है ना, दौलत शौहरत सब कमाए, इज्जत कमाई। अब बेटा हम यहाँ पे आकर के चेंज कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, चेंज इन PSR। हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं। पहले मान लो ये इक्वल पार्टनर है, 1:1। ठीक है, आगे चल करके यहाँ से कह रहे हैं कि भाई अब से हम 3:2 का रेशियो रखेंगे, न्यू PSR। अब आप मुझे बात बताओ कि भाई 5 साल मेहनत करी, अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छे प्रॉफिट्स कमाए, सब कुछ बढ़िया एकदम, तो क्या इन्होंने गुडविल क्रिएट नहीं करी होगी? तो गुडविल क्रिएट हुई है। तो फ्यूचर में इस डेट पर अगर हम देखें, जिस दिन हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं कि भाई चेंज करके हम ये रेशियो बना लेंगे, उस डेट पर बेटा अगर हम वहां से देखें तो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं, गुडविल ही गुडविल होगी। ठीक है, यहाँ पे गुडविल है और मान लो गुडविल की वैल्यू है 1 लाख रुपए। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां तक अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, यहां तक अगर हम बात करें तो जो भी मेहनत करी होगी, हम यही तो सोचते थे कि भाई बराबर के पार्टनर हैं तो बराबर मेहनत करेंगे, पूरे एफर्ट्स लगाएंगे, बराबर एफर्ट लगाएंगे। अब सबने बराबर एफर्ट लगाया तो इस डेट पे अगर कोई गुडविल क्रिएट हुई है तो उस गुडविल पे इन दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो यानी 1:1 के हिसाब से हक बनता है कि नहीं बनता है? अब अगर हक बनता है लेकिन ये मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की बात करेंगे, उस डेट के आगे अगर देखेंगे तो गुडविल तो होगी ही ना, तो ऐसे तो कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बेटा, इसीलिए हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, और जिस दिन हम चेंज करना चाहेंगे उस दिन भी फ्यूचर में गुडविल हमें दिख रही होगी।
जिस पे हक हमारा ओल्ड रेशो के हिसाब से होना चाहिए। तो ओल्ड रेशो नहीं चलाना चाहते ना, हम चेंज करना चाहते हैं। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो 1 लाख है, देखो बेटा कि 1 लाख जब इनको रियलाइज होना चाहिए वो 50,000 और 50,000 के हिसाब से होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? हक तो इनका 50,000 का बनता है, लेकिन ये तो फ्यूचर में मिलना, और फ्यूचर में हमारा रेशो चेंज हो चुका होगा तो क्या बनेगा बेटा, 3-2 का रेशो होगा। तो पहले पार्टनर को 60,000 मिलेगा और दूसरे पार्टनर को 40,000 मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से देखो इसको 10,000 का फायदा होगा और इसको 10,000 का नुकसान होगा। आ रही है बात समझ में? 50,000 मिले तो 60,000 मिलेंगे आगे चल के। तो ये तो 10,000 का फायदा, ए के लिए 1/10 क्या है, प्रॉफिट है। और अगर हम बात करते हैं बी के लिए, तो बी को 50,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन आगे चल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो 40,000 मिलेंगे, नुकसान होगा। तो बेटा इसी वजह से ये बोलेगा कि भाई ये वाला पार्टनर कि मेरे को हो रहा नुकसान, फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि 10,000 रुपये कम मिलेंगे मुझे, तो एक काम कर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना, मुझे 10,000 दे दे, मुझे 10,000 दे दे, मुझे 50,000 मिलने चाहिए तो मिल गए, आज 10,000 दे दे, फ्यूचर में 40,000 तो मिल ही रहे हैं, बात खत्म, मैं खुश, मेरी मेहनत का हक मुझे मिल जाएगा। लॉजिकल है कि नहीं है? और तुझे भाई 50 मिलने चाहिए, तुझे 60 मिल रहा है, तू आज मुझे 10 दे रहा है, आगे चल के तेरे को 60 तो मिल ही जाएंगे ना, तो तेरे भी हिस्से में 50,000 आ गए, बात खत्म। तो कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं। तो इसीलिए बेटा इन्होंने क्या करा, जितना सैक्रिफाइस और गेन हो रहा था उसी में एडजस्ट कर दिया, उसी में एडजस्ट कर दिया। इससे हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहला कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना क्यों पड़ता है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो गुडविल की ट्रीटमेंट करनी क्यों पड़ती है, और गुडविल का ट्रीटमेंट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में ही हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये प्रूफ हो चुका है। ओके, बाकी थोड़ा फील करने वाला टॉपिक था। अगर आप ऐसे देख रहे हैं, हाँ ठीक है मूवी की तरह इस लेक्चर को, तो ऐसे मत देखो, एक बार रिपीट करके दिल से सुनो, समझ में आएगा कि यार क्या लॉजिकल बात बताई है। ठीक है, तो अब ये काम करने के लिए भाई 2 मेथड है। पहला मेथड है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि गुडविल अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट हो जाएगी तो बेटा टोटल गुडविल, मैंने अभी आपको एग्जांपल में क्या बताया, 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। अब बेटा ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो क्या है बेटा 1:1 है। न्यू रेशो क्या है 3:2 है। बेटा आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालोगे तो ए का जो रेशो निकलेगा, ए का रेशो जो निकलेगा बेटा वो क्या होगा, 1/10 का गेन होगा, 1/10 गेन होगा, और बी को क्या हो रहा है बेटा 1/10 का सैक्रिफाइस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि 1 लाख का 1/10वें हिस्से का फायदा हो रहा है। तो 1 लाख 1 लाख इंटू में 1/10 इज इक्वल टू 10,000। तो बेटा 10,000 रुपए ही आपस में एडजस्ट करने वाले हैं। तो जिसको गेन हो रहा है यानी ए को, जिसको अब फ्यूचर में 60,000 रुपए मिलेंगे वो आज 10,000 रुपए दे देगा। जिसको गेन हो रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देगा बेटा, कितना, 1 लाख का, यानी गुडविल का 1/10। ठीक है, तो इस तरह से ट्रीटमेंट होगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, क्लियर, एकदम झकास टनाटन। अब बात करते हैं बेटा दूसरे मेथड की, वो है व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपनड। हम कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल के बीच में एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, हम गुडविल अकाउंट ओपन करते हैं, और मैं इसको प्यार से बोलता हूँ रेज और राइट ऑफ। क्या बोलता हूँ बेटा, इस मेथड को बोलता हूँ रेज और राइट ऑफ। रेज मतलब बुक्स में दिखाया, और राइट ऑफ मतलब बुक से भगाया। ठीक है, तो रेज बेटा ओल्ड पीएसआर में करना हमेशा हमेशा हमेशा, और राइट ऑफ हमेशा न्यू पीएसआर में करना। ठीक है, तो गुडविल क्या है बेटा 1 लाख, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं, बिना एग्जाम्पल के नहीं बता रहा हूं, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। तो 1 लाख रुपए की गुडविल है बेटा, और पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज करोगे, जैसे गुडविल रेज करोगे तो आप पार्टनर की कैपिटल भी इंक्रीज कर दोगे। कैसे बेटा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है 1:1। तो बेटा ए के लिए भी 50,000 रुपये क्रेडिट होगा, और बी की कैपिटल में भी 50,000 रुपये क्रेडिट होगा। फिर जब बेटा गुडविल को राइट ऑफ करोगे, राइट ऑफ कैसे करोगे बेटा, न्यू रेशियो में करोगे। राइट ऑफ करेंगे मतलब गुडविल एक असेट थी, असेट बड़ी थी तो डेबिट किया था, अब राइट ऑफ करके खत्म कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितना, 1 लाख लाए थे, 1 लाख ही भगा देंगे। ठीक है, 1 लाख ही भगा देंगे। अब बेटा ये न्यू रेशियो में होना चाहिए, यानी कैपिटल जो है पार्टनर की वो न्यू पीएसआर में डेबिट होनी चाहिए। न्यू क्या बेटा 3-2 का, तो बेटा ए कितना 60,000 से डेबिट हो जाएगा, और बी
40,000 से डेबिट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये दो एंट्री होंगी, पहले मेथड में एक ही एंट्री थी, दूसरे में दो होंगी। सर कौन सा मेथड लगाएं? बेटा सीबीएसई सेकंड वाले मेथड को प्रायोरिटी देता है, तो आपको कुछ ना बोला हो तो ये वाला रेज और राइट ऑफ वाला मेथड लगा लेना, ठीक है बेटा? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का इंपैक्ट एक ही है, टेंशन मत लो। देखो जरा ध्यान से कि भाई इससे तो ये कैंसिल हो ही रहा है ना, गुडविल 1 लाख आई 1 लाख चली गई, इसका कोई इंपैक्ट पड़ रहा है ओवरऑल? अगर इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके देखें, नहीं पड़ रहा। अगर पार्टनर की कैपिटल को देखें तो फर्क पड़ता है, अमाउंट्स में फर्क पड़ता है कि हमने ए को 50,000 दिए और उससे 60,000 ले लिए, तो अल्टीमेटली उससे 10,000 माइनस में, उसका बैलेंस क्या हो गया? 10,000 माइनस हो गया। तो ए गेनिंग पार्टनर था, गेनिंग का 10,000 डेबिट ही तो होना चाहिए था, हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। अगर हम इसको कंपेयर करें, दोनों सेम चल रहे हैं। बी को 50,000 दिए और उससे 40,000 ले लिए, तो उसके अकाउंट में 10,000 प्लस का अमाउंट जा रहा है, यानी बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बेटा, उसके 10,000 बढ़ रहे हैं। तो दोनों ही मेथड सेम इंपैक्ट डालते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? आई होप दिल से अच्छे समझा दिया। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। उससे पहले एक चीज और रह गई है, वो है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है बेटा? एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में शो होती है, जो बैलेंस शीट में शो होती है, ठीक है, असेट साइड पे, उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। और जो गुडविल बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर जाए वो क्या है बेटा? वो परचेज्ड गुडविल है, ठीक है? वो क्या है? परचेज्ड गुडविल है, ठीक है? AS 26 ने बताया था ना कि आप परचेज्ड गुडविल को ही बैलेंस शीट में लिखेंगे, सेल्फ जनरेटेड को नहीं लिखेंगे। तो अगर एग्जिस्टिंग गुडविल ये है तो पहले क्या पढ़ रहे थे सर? ये बेटा हम वैल्यू निकाल रहे थे, मैंने आपको ये टाइमलाइन बना के दिखाई ना कि यहाँ से फ्यूचर में गुडविल दिख रही है, तो बेटा हमने यहाँ पे वैल्यूएशन करी, और वैल्यूएशन करी तो वो मेरी वैल्यूएशन है भाई, पहले कितने का खरीदा कुछ नहीं खरीदा वो हमें नहीं पता, ये सेल्फ जनरेटेड है। तो बेटा जो ट्रीटमेंट करते हैं सेल्फ जनरेटेड होती है, ठीक है? आई होप अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है कंसेप्ट का जो भाई मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको ना समझाऊँ, हर एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है? तो अब जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, हम इस पे आ गए थे, उसका क्या करना है बेटा? जब हमने यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे वैल्यूएशन निकाल ली, तो पुरानी वाली आउटडेटेड हो गई, उसकी जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? कि पहले मान लो 20,000 रुपये की गुडविल थी, आज कैलकुलेट करके पता चला अच्छा 1 लाख है, अब इज्जत इतनी बढ़ गई है, तो बेटा 1 लाख की इज्जत बढ़ चुकी है, 1 लाख वाली इज्जत है। गुडविल मतलब इज्जत, बिजनेस की अच्छी इमेज। पहले तो 20,000 थी, तो बेटा अब इन दोनों में से एक को ही तो कंसीडर करोगे, तो 20,000 को हटाओ, अब 1 लाख वाली अपनी इज्जत कमा चुका है ना। तो यहाँ पे जो भी दिखाई दे रही है वो गुडविल बिल्कुल वॉश आउट कर दो बेटा, और खत्म कर दो। मतलब बेसिकली क्या है, इसको हम क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं। और बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ कैसे करते हैं बेटा? ओल्ड PSR में करते हैं, ठीक है? यहाँ पर न्यू PSR, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड PSR में राइट ऑफ करना है। मान लो 20,000 रुपये की हमारी गुडविल थी, तो 20,000 बुक्स में हमें दिखा रखे थे बैलेंस शीट में, यहाँ पे खत्म। और ओल्ड PSR क्या था? 1:1, तो 10,000, ए का 10,000 रुपये डेबिट और बी का 10,000 रुपये क्रेडिट, बात खत्म। क्वेश्चन नहीं करोगे चैन नहीं मिलेगा, मुझे पता है सर एग्जाम्पल से समझाओ, ऐसे नहीं। लो बेटा क्वेश्चन करते हैं, छोटा प्यारा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन। जय और राज पार्टनर है बेटा, इनका रेशियो क्या है? 3:2 का रेशियो है। उन्होंने डिसाइड किया कि आगे चल के हम क्या करेंगे बेटा? इक्वल पार्टनर बनेंगे। हम क्या बनेंगे बेटा? इक्वल पार्टनर बनेंगे। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, अपीयर्ड बुक्स में अपीयर हो रही है, नहीं एग्जिस्टिंग गुडविल है बेटा, 25,000 रुपये। एज ऑन 1 अप्रैल 2018 इट वॉज वैल्यूड, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया उसी दिन वैल्यू करी तो 1 लाख आ रही है। तो भाई हमें एक ट्रीटमेंट करके देना है, नहीं इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, सबका करेंगे। तो पहले तो भाई हमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो करना है। अब आप क्या करो बेटा? रेज और राइट ऑफ से भी कर सकते हो, मैं पहले मेथड से अभी करके दिखा देता हूँ, ठीक है? तो एक ही अगर बात करूँ तो बेटा ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 है। न्यू रेशियो क्या है? इक्वल है, यानी 1/2। एलसीएम क्या आ गया बेटा? 10 आ गया। ये क्या हो गया? 6। ये क्या हो गया? 5। ये क्या हो गया? 1/10 पॉजिटिव, यानी सेक्रीफाइस का फॉर्मूला, तो सेक्रीफाइस ही होगा ये। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 1/2। यहाँ पे क्या आया बेटा? 10 आया एलसीएम। 4 माइनस 5 नेगेटिव। ओ माई गॉड, गेन है।
तो बेटा अगर हम इसकी बात करें, पहले इसको कर देते हैं, ठीक है, पहले इसको कर देते, निपटा देते हैं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मैं निपटा दूं तो क्या होगा बेटा, 25,000 को, अभी एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये ओल्ड पीएसआर में, ओल्ड पीएसआर में राइट ऑफ करनी है। क्या करनी है बेटा, राइट ऑफ करनी। ओल्ड पीएसआर 3/2 3:2 है। तो बेटा कौन है, सॉरी ए भी कर दिया मैंने, जय और राज थे, जय और राज। एक तो ए और बी की इतनी आदत लगी हुई है ना, ए बी एक्स वाई यही तो पार्टनर होते हैं। तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, जयज कैपिटल डेबिट, राज कैपिटल डेबिट टू एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब गुडविल लिख लो बस। कितनी बेटा, 25,000 है, 25,000 का यहाँ पे 15,000 राइट ऑफ होगा इसकी कैपिटल से, जय की कैपिटल से और राज की कैपिटल से 10,000, ठीक है, डन। ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब बेटा ये 1 लाख वाली जो गुडविल है इसको करना है, इसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में करना है। तो जो गेन करता है बेटा, जो गेन करता है उसकी कैपिटल डेबिट होती है क्योंकि वो कंपनसेट कर रहा है। तो 1 लाख का 10%, मतलब 1 लाख का 1/10, 10,000 रुपये। तो राज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये टू जय ने सेक्रीफाइस किया तो जयस कैपिटल, उसको कंपनसेशन मिलेगी, उसकी कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है बेटा, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या है, आगे नया टॉपिक आता है, वो है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो एक ये जनरल, एक आम तौर पे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं पहले मैं वो बताऊंगा, फिर आपको 2 स्पेशल रिजर्व्स पढ़ाने, तो उसमें कुछ अलग ट्विस्ट आएगा, वो समझेंगे, मजा आएगा पर, ठीक है। तो रिजर्व क्या है बेटा, प्रॉफिट का ही हिस्सा है, प्रॉफिट ही है ना, तो उसको साइड रख दिया है, उसको साइड रख दिया है। और पीएल अकाउंट के अंदर भी प्रॉफिट है, शायद हमने उसको अभी तक बांटा ना हो, तो ऐसे प्रॉफिट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा हो चुका है, जो बांटा नहीं है, बस जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, पड़ा हुआ, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे पार्टनर्स में। तो बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो हमारा पीएल का प्रॉफिट जो बांटा नहीं है, और प्रॉफिट का जो मतलब पीएल के अंदर क्रेडिट बैलेंस जो होता है वही प्रॉफिट होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। अगर पीएल का डेबिट बैलेंस होगा बेटा वो लॉस होगा, क्या होगा, पीएल का डेबिट बैलेंस लॉस होगा, तो वो एक्यूमुलेटेड लॉस की भी बात कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी पहली एंट्री पे रहो। तो बेटा जो भी प्रॉफिट्स हैं, अगर अब देखो इसका भी लॉजिक है ना कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं, कि भाई यहां पे हमने चेंज कर लिया, चेंज इन पीएसआर, पीएसआर चेंज। अब भाई यहां से यहां तक बिजनेस कर रहे थे, आज आकर के मन कर रहा है कि चेंज कर लेते, अब चेंज कर लेते हैं भाई, लेकिन यहां तक जो हमने प्रॉफिट कमाया उसमें से कुछ रिजर्व बना के रख लिया, कुछ अभी तक बांटा ही नहीं, तो जो भी रिजर्व, जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉसेस हैं वो अब बांट लो ना। आप सोचो कि भाई हम, आप और मैं बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमने 50,000 रुपये का प्रॉफिट बांटा ही नहीं हुआ, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, और तब बाद में बांटेंगे तो क्या फायदा। हमने पास्ट में कुछ कमाया, पास्ट में एफर्ट किए, और पास्ट वाले रेशियो के हिसाब से ही मेहनत करी थी, तो पास्ट के रेशियो में बांट के खत्म कर दो ना। नई शुरुआत, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हमें हिंदुस्तानी, ठीक है। चलो बात समझ में आ रही है ना, रुको भाई साहब इतना जल्दी क्या है, पीपीटियाँ भाग रही हैं हमारी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो पास्ट में जो भी रिजर्व है, प्रॉफिट है, लॉस है, उसको ओल्ड पीएसआर में बांट के खत्म कर दो ना, इसका तो फ्यूचर से कोई लेना देना ही नहीं है। गुडविल के केस में था क्या कि भाई पास्ट की मेहनत थी, फ्यूचर पे इंपैक्ट दिख रहा था, यहाँ पे पास्ट की मेहनत है, पास्ट में ही कमाया है, पास्ट में निपटा दो, बस काम खत्म, ठीक है। चलो तो इसलिए एक चीज़ और सीखने को मिली कि भाई ये वाले फायदे नुकसान जो हैं वो आगे ना बटे, आज ही हिसाब किताब खत्म कर रहे हैं, तो मेक सेंस कि चेंज इन पीएसआर होगा तो ये सब बांट लिया जाएगा, पहले ही खत्म कर लिया जाएगा, ओल्ड पीएसआर में करा जाएगा, ये भी बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो जब प्रॉफिट या रिजर्व्स बांटे जाएंगे बेटा, जो क्रेडिट नेचर के होते हैं, चलो मैं कहता हूँ भाड़ में जा, हमें डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता, मैं देखो मैं कोशिश करता हूँ देसी तरीके से रखा जाए, कई बच्चों को वाकई में इतना फील नहीं हो पाता डेबिट क्रेडिट, तो उनको नॉर्मल समझ में आ जाए कि भाई प्रॉफिट है इतना तो पता ही, कैपिटल इंक्रीज होनी चाहिए, आप
कैपिटल किसको डिनोट करती है? कैपिटल डिनोट करती है, कैपिटल रिप्रेजेंट करती है बेटा बिजनेसमैन के पैसे को। तो अगर प्रॉफिट कमाया तो बिजनेसमैन को दे दो, यानी कैपिटल में डाल दो, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल अगर इंक्रीज हो जाएगी तो कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं, तो भाई जब ये बांट रहे हैं तो ये डेबिट कर दो ना। बस डेबिट क्रेडिट सीख लो, पर फिर भी क्या, अगर इसको डेबिट कर रहे हैं क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट नेचर के बैलेंस था, इसको खत्म करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली घुमा फिरा कान कहीं से भी पकड़ो, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये सारा काम ओल्ड पीएसआर में होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, कोशिश है क्वेश्चन करा दूं तो दिमाग में बस जाए कुछ। ठीक है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस सेशन आने वाले हैं आपके लिए। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बेटा क्या हो रहा है, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस हैं, डेबिट बैलेंस क्या है? लॉस है। ठीक है, लॉस और क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है वो एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ ना करें हो, एक्सपेंसेस को राइट ऑफ नहीं करें वो भी तो लॉस ही है ना, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ऐसी चीज़ें। तो बेटा ये जो लॉसेज हैं कैपिटल में अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं, बात खत्म। ये एक जर्नल प्रिंसिपल है, जर्नल रूल है, जब तक कुछ बेटा कहीं से किसी और जगह से इस कंसेप्ट में उंगली ना की जाए। ठीक है, अभी देखते हैं, अब पढ़ते हैं दो स्पेशल रिजर्व्स, एक का नाम है WCR, दूसरे का नाम है IFR। सब फुल फॉर्म बताओगे? नहीं, देख लो। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये है क्या बेटा? एक ऐसा रिजर्व जो वर्कमैन यानी हमारा एम्प्लॉय, उसको कंपनसेट करने के लिए बनाया गया है। पॉलिसीज होती हैं कई जगह पर कि भाई हमारे बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, भाई जॉब वर्किंग आवर के टाइम पे कुछ मेडिकल इश्यू हो जाए तो हम देख लेंगे, हमारी तरफ से बेटा उनको ये चीज़ क्या कहते हैं, हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि उनको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अगर कोई भी जॉब कर रहा है, वर्किंग आवर्स के अंदर है, कुछ हो जाएगा तो हम हैं, तो रिजर्व बना के रखा हुआ है। अब पॉलिसी है, अब मान लो किसी की टांग टूट गई काम करते करते, तो भाई वो आएगा, साहब प्लास्टर चढ़वाया है, टांग वांग टूट गई है, क्या करेंगे? क्या करेंगे वहाँ पे? तो वहाँ पर बेटा क्लेम आ गया। क्या आ गया बेटा? क्लेम आ चुका है। अब क्लेम आ गया तो हमने रिजर्व किस लिए बनाया था? इसलिए तो बनाया था कि कोई एम्प्लॉय आए और उसको कुछ दिक्कत हो तो हम उसको पैसा दे दें। हम कहेंगे भाई ले भाई पैसा। अब हमने रिजर्व बनाया और जिस पर्पस से बनाया वो पर्पस आ चुका है बीच में, इसके बाद अगर रिजर्व बच जाए तो बेटा जो हमने पहले सीखा उस हिसाब से काम कर लेना, ओल्ड पीएसआर में बचे हुए रिजर्व को बांट लेना। लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशन है। मान लो हमने 10,000 रुपये का रिजर्व बनाया, 10,000 का रिजर्व बनाया और क्लेम प्रॉपर टांग टूटी है बेटा 10,000 रुपये की, कि सर आपने 10,000 का प्रोविजन रिजर्व बनाया था, मैं 10,000 की टांग तोड़वा के आया हूँ। ऐसे मजाक थोड़ी चल रहा है, कोई बात नहीं, बस समझा ऐसे दिया मैंने। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 10,000 रुपये का पूरा खत्म होगा, ये तो खत्म होना तय है। और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम WCC यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में 10,000 रुपये चले जाएंगे। पहले रिजर्व भी एक तरह की लाइबिलिटी है बेटा, लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। और अब जब क्लेम आ चुका है तो ये श्योर है कि रिजर्व अब हमारा नहीं रहा, हमने दे दिया, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, अभी तक पेमेंट नहीं हुई उस क्लेम की, तो इसलिए WCC भी हमारी लाइबिलिटी है और वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने क्रेडिट करी है। अब ये तो एक केस हो गया। दूसरे केस में क्या है बेटा कि 10,000 रुपये का हमने रिजर्व बनाया था, लेकिन टांग टूटी नहीं इतनी, खर्चा सिर्फ 2,000 रुपये आया, तो आपका जो क्लेम है वो कम है और अभी भी 8,000 रुपये का रिजर्व बच रहा है। और जब ऐसा है तो बेटा 8,000 जो रिजर्व बच रहा है वो ओल्ड पीएसआर में बांट लो ना, क्योंकि पहला हक तो क्लेम का है, ये बात ध्यान रखो, पहला हक क्लेम का है। तो मैंने क्या बोला, 10,000 तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमारा हाथ रिजर्व की तरफ बढ़ता है कि चल तेरे को खत्म करते हैं। वो चिल्ला रहा है, कह रहा नहीं क्लेम आया, क्लेम आया, हमने क्लेम आया, चलो क्लेम दे देते हैं पहले, अब थोड़ा बचा, तू तेरे को मैं बांटता हूँ। आई बात समझ में? तो 10,000 पूरा खत्म तो होगा, तो 2,000 तो क्लेम में चले जाएंगे और बाकी जो 8,000 है बेटा वो पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट में जाएंगे, और वो भी ओल्ड पीएसआर में। कैसे बेटा? ओल्ड पीएसआर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस भी हो सकता है, जरूर थोड़ी अच्छा ही अच्छा हो अपने साथ, हम भी तो पनौती बन सकते हैं। तो 10,000 रुपये का WCR है बेटा, क्लेम आ गया मान लो 15,000 रुपये का। अरे मोरी भैया ये क्या है कि भाई हमने सोचा था टांग वांग टूटेगी, सर्वर फूटेगा, लेकिन 10,000 रुपये ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन इस बार तो ज़्यादा आ गया, 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये यानी हमारी रिजर्व से ज़्यादा, हमारी उम्मीद से ज़्यादा
एस्टिमेशन लग गया, हमने सोचा 10,000 रुपये से ज़्यादा की लाइबिलिटी नहीं बन सकती, लेकिन लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा आ चुकी है, लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे बेटा जो एक्स्ट्रा है। तो हम सिर्फ 10,000 रिजर्व लाए तो वो तो खत्म होगा ही होगा। 5,000 और कहाँ से दें, हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज हो चुकी है तो रिवैल्यूएशन में भेज देंगे। और रिवैल्यूएशन जब जब डेबिट होगा, अभी से बता रहा हूँ, जब जब डेबिट होगा समझ जाओ कि वहाँ पर नुकसान हुआ है, और क्रेडिट होगा तो फायदा हुआ है। तो बेटा ये नुकसान ही तो हुआ है, 5,000 और देने पड़ रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन डेबिट 5,000 रुपये। और WCC यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में तो 15,000 जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हमने तो वादा किया है, हमने तो बोला है कि भाई जब तुम्हें कोई मेडिकल इशू या कुछ दिक्कत आ जाए तो आप पुनः। अब बेटा ये भी तो लॉस है, हमने क्या सोचा है कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, लॉस हैं, कोई बचेगा नहीं, तो ये वाला लॉस कैसे छोड़ दे, इसको भी बांट ही दो। तो बेटा ये जो लॉस है आया था तो डेबिट बुक्स से, और अब बुक्स में जा रहा है तो क्रेडिट कहाँ जा रहा है बेटा, ये पार्टनर की कैपिटल में जा रहा है। राइट ऑफ तो सारी प्रॉफिट लॉस रिजर्व सब जाके कहाँ पे राइट ऑफ होते हैं बेटा, वो जाके राइट ऑफ होते हैं पार्टनर की कैपिटल में। और कैसे बेटा, ओल्ड BSR में ही होगा, ये बात ध्यान रखना, नहीं लिखा है ना माने, चलो हो गया, ओल्ड BSR में ही होगा, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया WCR का केस। और सिंपल बात है, जितने भी WCC हैं बेटा, जितने भी WCC आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे जाएंगे, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखाए जाएंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, ये भी कमाल का कंसेप्ट है। ये वो रिजर्व है जो फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस आना, किसमें, इन्वेस्टमेंट में। अब भाई इन्वेस्टमेंट में तो चेंजेस आ सकते हैं ना, आपने शेयर लिया 5,000 रुपये का, अब उसकी वैल्यू 200 रुपये बची, सॉरी इतना बुरा, ठीक है, तो 200 रुपये बचे, जो भी है, फ्लक्चुएशन 5,000 का है, मान लो 8,000 रुपये की वैल्यू हो गई, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कम भी हो सकती है, बड़ मतलब ज़्यादा भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर बेटा रिजर्व हम सेविंग्स किस लिए करते हैं, बुरे वक्त के लिए करते हैं, अच्छे वक्त के लिए नहीं करते, अच्छे वक्त में तो मजे करते हैं, बुरे वक्त के लिए रिजर्व बनाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी तो टेंशन है अपने को, बढ़ेगी तो फिर रिजर्व की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो ये वो रिजर्व है जो इन्वेस्टमेंट की नेगेटिव फ्लक्चुएशन को हैंडल करता है, कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू धड़ाम से गिर गई तो फिर क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर धड़ाम से गिर गई तो क्या करोगे, तो रिजर्व है ना अपने पास, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मान लो 20,000 रुपये का रिजर्व बनाया इस बार हमने कहा WCR कम पड़ेगा तब IFR तो कम से कम ज़्यादा बना ले, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है बेटा, और वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट धड़ाम से गिर करके बेटा 80,000 की हो गई, तो कितना फॉल आया बेटा, 20,000 रुपये का फॉल इन द वैल्यू आया, फॉल इन द वैल्यू कितना बेटा, 20,000 रुपये, और 20,000 के लिए हम तैयार थे, तो बेटा IFR तो पूरा का पूरा निपट गया। हमने सोचा था बांटेंगे ओल्ड PSR में पार्टनर्स के बीच में, लेकिन ये तो निपट गया, क्योंकि जिस पर्पस के लिए हमने बनाया वो पर्पस बीच में आ गया। ओके, फिर आगे बात करते हैं कि भाई दूसरा इंपैक्ट कहां दिखाओगे, एक तो IFR खत्म कर लिया, दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए से कम हुई है, इन्वेस्टमेंट एक असेट घटती है तो क्रेडिट करते हैं भाई, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, तो ये जो धड़ाम से गिरी उसको क्या कहते हैं हैंडल करने के लिए हमने डेबिट क्या किया, IFR को डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे एक और केस बन सकता है कि 20,000 रुपये का IFR था, लेकिन वैल्यू जो गिरी वो 1 लाख से गिर करके मान लो 93,000 हो गए, तो 7,000 ही क्या कहते हैं वैल्यू गिरी है। तो भाई मज़ा आ गया ना, मतलब मज़ा तो खैर नहीं आया, लेकिन कम से कम कुछ तो बचा। तो बेटा 20,000 रिजर्व तो सारे खत्म होंगे, क्योंकि अभी माहौल चल रहा है चेंज इन PSR का, तो रिजर्व बचेगा तो नहीं किसी भी हालत में, रिजर्व को निपटना ही होगा हमारे हाथों, चाहे कंडीशन कोई सी भी हो इन तीनों में से। तो 20,000 गए, और 20,000 में 7,000 तो हैंडल करने पड़ेगा बेटा हमारी इन्वेस्टमेंट जो गिरी है, और बाकी जो 13,000 रुपये बचे वो ओल्ड PSR में बांटे जाएंगे। फीलिंग से हमारी WCR वाली है ना, ठीक है, ये बेटा किसी और यूनिवर्स में WCR के साथ होता है, यहाँ पे IFR के साथ हो रहा है। अब यहाँ पे एक और वही सेम सिनेरियो दिखाता हूँ मैं आपको कि 20,000 का IFR है, लेकिन वैल्यू जो इस बार गिरी है वो 25,000 रुपये गिरी है, यानी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी 75,000 की हो गई। तो बेटा इस बार हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो हम तो 20,000 ही हैंडल कर पाएंगे सिर्फ, और बाकी जो 5,000 रुपये की वैल्यू कम हुई है ये लॉस जो है वो बेटा रिवैल्यूएशन में आ जाएगा, और पूरा 25,000 रुपये हम यहाँ पे कम करके दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है ये भी तो हैंडल करना है, तो ये बेटा राइट ऑफ हो जाएगा पार्टनर कैपिटल में जा करके ओल्ड PSR में, है ना। तो ये सीन है भाई, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सर बहुत बुरी बुरी बातें करते हो आप, तो कुछ अच्छा बता दो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है भाई तुमने बोला हमने कर दिया।
अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या होगा, जब इंक्रीज होता है बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई ना, कि 1 लाख रुपए की वैल्यू थी, इस बार कम नहीं हुई, इस बार मान लो बढ़ करके मान लो 1,30,000 हो गई, तो बेटा 30,000 का इंक्रीज हुआ ना, तो बढ़िया है। सबसे पहली चीज टेंशन खत्म, रिजर्व बांटेंगे पूरा, 20,000 का रिजर्व था ना हमारा, तो पहले तो रिजर्व बांट लो बच्चों, पार्टी कौन बच्चे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पहले तो हमने रिजर्व पूरा बांट लिया, ओल्ड पीएसआर में बांट लिया, क्योंकि हमें इसकी तभी जरूरत पड़ती है आईएफआर की जब वैल्यू गिर रही हो, बढ़ रही हो तो जरूरत नहीं पड़ती। अब बेटा वैल्यू बढ़ रही है तो भाई असेट की वैल्यू बढ़ी कितनी, 1 लाख थी, 30,000 और बढ़ गई, 30,000 बढ़ा दो ना। इन्वेस्टमेंट एक असेट, असेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। और बेटा जब नुकसान के टाइम पे रिवैल्यूएशन को घेर लिया था तो भाई अब फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट भी तो होगा। अब बेटा रिवैल्यूएशन का फायदा हुआ तो बेटा ये बांटा भी तो जाएगा, ओल्ड पीएसआर में बांटा जाएगा बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बेटा, ओल्ड पीएसआर, समझे ना, ये बात है। अब रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी सीखो, क्योंकि अगली कहानी और इंपॉर्टेंट कहानी यहीं पे आती है कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सर ये क्यों करना पड़ता है, ये भी बता दो, सब कुछ बता ही रहे हो तो बेटा ये वही वाली कहानी, टाइमलाइन खींची हमने, चेंज इन पीएसआर इस डेट पे हो रहा है, चेंज इन पीएसआर हो रहा है, और यहाँ से बिजनेस चलता गया यहाँ तक पहुँचा है, 5 साल वगैरह बीत चुके हैं मान लो। अब बेटा हमने यहाँ पे कोई असेट खरीदी होगी या ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, तो बेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़रूरी थोड़ी है जो असेट हमने खरीदी उसकी वैल्यू उतनी ही हो जितनी थी। ज़रूरी थोड़ी है कि ये जो लाइबिलिटी थी जिससे हमने उधार लिया था, ज़रूरी थोड़ी वो हमसे खुश हो, हमने शायद रुला दिया हो, पैसे ही नहीं दे रहे हम तेरे, जा। और वो हाथ जोड़ के खड़ा, भाई पैसे दे दो, 1 लाख रुपये लेके बैठे हो, अच्छा एक काम करो 60,000 रुपये दे दो, इतना जो आए वो तो दे दो मुझे। वो भी सोच रहा हूँ भागते भूत की लंगोटी काफ़ी है, हाथी निकल चुका, पूछ तो पकड़ ही ले, तो कुछ तो मिले। तो कहने का मतलब लाइबिलिटी कम भी हो सकती है, कोई अपना क्लेम छोड़ दे, नहीं चाहिए भाई तुझसे पैसा, तू पैसा देता है हमारा नुकसान हो जाता है, मनुष्य पैसा देता है, तू बेमन से पैसा दे, कुछ भी हो सकता है कि भाई किसी को लोन देना, बैंक से लोन ले रखा था, भाई पैसे दे नहीं पा रहे, बैंक पेनल्टी पे पेनल्टी लाया, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़, कुछ भी हो सकता है, असेट की वैल्यू बढ़ सकती है, असेट की वैल्यू कम, कुछ भी हो सकता है। तो असेट की लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज होती है बेटा, और जब चेंज होती है तो ये फायदा नुकसान ही तो है। अभी इन्वेस्टमेंट देख के आ रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट एक असेट की वैल्यू बढ़ती है तो ये फायदा ही तो है। तो हर असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू घटती बढ़ती है तो हमें फायदा या नुकसान हो सकता है, और उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। दोबारा वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन करके देख रहे हैं किसकी, असेट और लाइबिलिटीज की, कि उससे कुछ फायदा निकल जाए। अब ध्यान से देखो बेटा, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर लो या किसी भी तरह की रिकंस्टिट्यूशन की बात कर लो, हम उस डेट पर, रिकंस्टिट्यूशन की डेट पर पूरा का पूरा जो इतिहास हमारा है बिजनेस का, उसमें पूरी सफाई करना चाह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो कि आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करें और जो हमने अब तक एफर्ट करे उसमें कुछ आगे चल करके बांटे ना, अभी का हिसाब यहीं पे ख़त्म कर दो। तो इसलिए हम इनको भी आज ही वैल्यूएशन करके देख रहे हैं ताकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो यहीं पे निपटा दें काम, फिर यहाँ से नई शुरुआत होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, पार्टनरशिप की। ऐसा ना हो कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया लेकिन बिल्डिंग का जो वैल्यू बढ़ी थी, आज क्या कहते हैं मेरे को तो पुराने रेशियो के हिसाब से मिलनी चाहिए थी, तो भाई अभी कर लेना, मना किसने करा है। तो बेटा ये होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, किस लिए बनता समझा दिया, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, तो हम बेटा उसको ओल्ड पीएसआर में बांटेंगे, ये भी वेल एकदम प्रॉपरली कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो भाई जर्नल एंट्री समझ लो पहले इसकी क्या क्या हो सकती है। तो बेटा एक बात ध्यान से सुनो कि कोई भी असेट है, कोई भी लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है तो एक एक असेट को, एक एक लाइबिलिटी को चुन चुन के डेबिट या क्रेडिट करना है, ऐसा नहीं सारी असेट को एक साथ लिख दिया। स्टॉक बढ़ा तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अलग अलग, ऐसा नहीं ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट, ऐसा नहीं होता, इंडिविजुअली लेना है। तो असेट इंक्रीज होगी तो बेटा असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, और बेटा असेट बढ़ना तो फायदे वाली बात है, तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया रिवैल्यूएशन फायदे के टाइम पे क्रेडिट हो रहा होता है। असेट की वैल्यू मान लो कम हो गई, असेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होता है, देखो क्रेडिट हो रहा है। और बेटा असेट की वैल्यू कम होना नुकसान है, नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। फिर लाइबिलिटी पे आ जाओ,
लाइबिलिटी बेटा अगर इंक्रीज होती है तो ये नुकसान वाली बात है ना, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और ये नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी अगर कम हो गई है हमारी तो लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, और ये फायदे वाली बात है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें कि भाई हमें पता ही नहीं था हमारे पास असेट है, हमने बैलेंस शीट में लिखी ही नहीं थी असेट साइड पे असेट, हो जाता ना कभी कभी पता ही ना हो है हमारे पास, तो वो अनरिकॉर्डेड असेट होती है। अब तो लिख लो, अब तो उसको रिकॉर्ड कर लो, तो कहने का मतलब हमारे बिजनेस में एक अनरिकॉर्डेड असेट का आगमन हो चुका है। हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है बेटा, एक असेट की एंट्री हो रही है, तो बेटा असेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करोगे ना अनरिकॉर्डेड। और रिवैल्यूएशन फायदे वाली बात है कि भाई असेट पता चला, जो जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं हमारे ऑफिस के एकदम 100 फुट नीचे क्या कहते खजाना छुपा था, हमें नहीं पता था, हमारा है अब तो। फिर बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, राहों में उनसे मुलाकात हो गई जिनसे डरते, वही बात हो गई, जा रहा था कह रहे तेरे से पैसे लेने हैं, हमसे पैसे लेने हैं, हमने बैलेंस शीट खोली लिखा ही नहीं भाई साहब, उसने कहा अच्छा बताऊँ अभी लिखा नहीं है, फिर उसने पर्चे वर्चे दिखाए, हाँ यार हमने ही नहीं लिखा चलो लिख लेते हैं अब, ठीक है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है बेटा, लाइबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ रही है अब हमें, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट होता है, और ये तो नुकसान वाली बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें डेबिट क्रेडिट होंगी, और उसके बाद या तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आएगा या रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा, सबको मिला जुला करके, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट आता है तो बेटा वो पार्टनरी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, और पार्टनरी कैपिटल में अगर हम उस प्रॉफिट को डालेंगे तो बेटा रिवैल्यूएशन उस टाइम पे डेबिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट खत्म कर रहे हैं हम, और उसको कहाँ ट्रांसफर करें बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और कैसे बेटा, ओल्ड पीएसआर में। और इसका अपोजिट क्या हो सकता है कि लॉस हुआ है तो बेटा रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और पार्टनरी कैपिटल करंट अकाउंट कम हो जाएगी यानी डेबिट हो जाएगी, कैसे बेटा, ओल्ड पीएसआर में। तो ये बेसिक एंट्रीज थी, आई होप आपको समझ में आ गई है। लेकिन एक चीज़ और है कि देखो हम जो भी रिवैल्यूएशन कर रहे हैं यानी किसी असेट की वैल्यू देखना, मान लो हम भाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं, मशीनों से कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मशीन भी हमारी असेट है, और जो बिल्डिंग हमने खरीद रखी है जहाँ पे हमने फैक्ट्री लगा रखी है अपनी, वो बिल्डिंग भी अपनी है। अब एक इंसान तो सब कुछ कर नहीं सकता, अगर मान लो मैं सोचूं मैं ही सब कुछ रिवैल्यूएशन कर लूँ, भाई मैं कैसे कर लूँगा, कौन सा रजनीकांत हो गया मैं कि मुझे भाई पूरा बिल्डिंग की भी नॉलेज होगी, सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, आर्किटेक्चर हूँ मैं, क्या हूँ मैं, आर्किटेक्ट हूँ क्या हूँ मैं, मुझे मशीनों की भी नॉलेज है, इंजीनियर हूँ प्रॉपर एकदम, मैंने सीखा हुआ मशीन कैसे काम करती है, अप डाउन 3 याद आ गई मुझे, ठीक है। उसमें बताता ना व्हाट इज़ मशीन, तो वो बताता चैन भी मशीन होती है, कैसे अप डाउन काम हो रहा है, ठीक है। चलो तो वही पॉइंट है बेटा, वही पॉइंट है कि मैं हर चीज़ की वैल्यूएशन खुद नहीं कर सकता, अगर मुझे दोबारा से वैल्यू निकालनी है तो मुझे कुछ लोग लगेंगे, कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो लोग क्या वो उस काम में एक्सपर्ट होंगे, भाई किसी इंजीनियर को बुलाऊंगा भाई मेरी मशीन की एक बार वैल्यूएशन निकालना दोबारा से, मैं किसी आर्किटेक्ट को बुलाऊंगा भाई मेरी बिल्डिंग की वैल्यूएशन निकालना, कोई बिल्डर होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, कोई तो होगा जिसको उस फील्ड में नॉलेज होगी, वो बताएगा मुझे। अब पॉइंट इज दिस कि वो मेरा मौसी का लड़का नहीं है कि भैया कोई बात नहीं अपने आपसदारी में चलता रहता, क्या पैसे वैसे दे रहे हो, पैसा लेगा भाई, वो फ्री में थोड़ी ना इंजीनियर बना, फ्री में थोड़ी ना इतना पैसा खर्च करा, उसका काम है बेटा पैसा कमाना है। तो अब भाई सीन में आपको क्या दिखाई देता है, रीवैल्यूएशन करवाने के एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसकी एंट्रीज कैसे होंगी देखते हैं। तो मैंने भाई अपने पार्टनर को बोला एक काम कर, तेरे को मैं पैसे दे रहा हूँ और अपने आप देख लियो, किसी को पकड़ के ला और उससे भाई मशीन का, बिल्डिंग का, सबका स्टॉक वॉक का सबकी वैल्यूएशन करवा। यार मुझे क्या मिलेगा, हमने पैसे ले लिए यार, तो उसको हम रेम्यूनरेशन देंगे, ठीक है। तो अब हमने बोला सोच ले कितने लगेंगे, कर 10,000 दे दो बाकी मैं देख लूँगा। मैंने 10,000 रुपये दे दिए, अब वो खुद देखे भाई रिवैल्यूएशन में 1 लाख खर्चा आ रहा है, 5 रुपये खर्चा आ रहा है, हमें मतलब नहीं है। तो हमने जो रिवैल्यूएशन का खर्चा, जो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस वो क्या है बेटा, जो हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, उसके बाद तो उसकी हेडेक है ना। तो बेटा रिवैल्यूएशन ये इमेजिनरी फिगर है बेटा 10,000 रुपये, और किसको दिए बेटा, जिससे बोला था उस कंसर्न पार्टनर को, जैसे ए को बोला था एज कैपिटल अकाउंट, तो बेटा 10,000 रुपये उसको। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो यही 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म। ये एक्सपेंसेस पार्टनर ने बोला मेरे हैं, टेंशन मत लो यार, उसको लगा भाई मैं अपनी पार्टनरशिप पे ना थोड़ा एहसान कर दूंगा, मेरा तो मौसी का लड़का है जो इंजीनियर है वो करके देगा ना, तो मैंने बोला मेरे खर्चे तुम टेंशन मत लो, स्वैग दिखाने के लिए। तो उसने अपने मौसी के लड़के को बुलाया, उसने कहा हाँ भाई साहब वो हमारे वो कज़न ब्रदर है ना, कज़न चचेरा भाई, उसने बोला था रिवैल्यूएशन करने को, ठीक है, वो तो नहीं है, तो हमने कहा आपसे आकर के बात कर लेते, रिवैल्यूएशन कर दिया उसने।
और कह रहा पैसे दे दो। हमने कहा उसने बोला था, कह रहा हमसे बात नहीं हुई है। तो बेटा एक पार्टनर ने बोला कि खर्चे मेरे हैं, लेकिन खर्चे पे किसको करने पड़ गए? फर्म को ही पे करने पड़ गए। तो बेटा पार्टनर ने बोला कि खर्चे मेरे हैं, तो भाई उसकी हेडेक है, अब उसकी कैपिटल में छोड़ा देंगे, भले ही हमें पे करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, लेकिन खर्चा मेरा नहीं था। किसका था? पार्टनर ने बोला बॉर्न बाय मी, मैं झेल लूंगा। तो बेटा जिसने बोला था कि भाई खर्चा मेरा है, उसने पे नहीं करे, तो उसकी कैपिटल कम कर लो और हमारा पैसा चलेगा तो हम कैश या बैंक क्रेडिट कर देंगे। अब हमें समझ में आ गया भाई, खुद ही अपने दुख को खुद ही समझना होता है, तो हमारे ही खर्चे हैं और हम ही पे करेंगे। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा खर्चा है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सारी कहानी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब क्वेश्चन करेंगे तभी तो समझ में आएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन करके देख लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अकाउंट की शक्ल तो देख लो कैसी बनेगी। जर्नल एंट्री आ गई तो शक्ल भी समझ में आ जाएगी। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन एक तो नॉमिनल अकाउंट है। क्या है बेटा? एक नॉमिनल टाइप का अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट से क्या निकलता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, ठीक है? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, जिस भी अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, डेबिट साइड पे सारी बकवास गंदी चीजें होती हैं और क्रेडिट साइड पे सारी चीजें मजेदार, ठीक है? ये सारी बुरी बुरी चीजें आपको यहीं दिखाई देंगी। असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, हे भगवान छी। इंक्रीज हो गई हमारी लायबिलिटी के लिए, छी, फिर मूड खराब कर दिया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, है भगवान। रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, भगवान कितना खर्चा है, सारी बुरी बुरी बातें। फिर बेटा क्रेडिट साइड में सब मजेदार एकदम, असेट की वैल्यू इंक्रीज है, वाह वाह वाह। लायबिलिटी डिक्रीज होगा, अरे वाह, इससे ज़्यादा बढ़िया क्या होगा कि कोई अपना पैसा छोड़ के चला गया, अरे नहीं चाहिए भाई तुझसे पैसा, ठीक है? अनरिकॉर्डेड असेट मिल गई, ये तो और ही परमानंद है बेटा, ये कि भाई खजाने निकल रहे हैं हमारे बिजनेस में। अब बेटा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो गेन होगा और वो ओल्ड पीएसआर में बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। और अगर बेटा डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो बेटा लॉस होगा, वो भी ओल्ड पीएसआर में पार्टनर्स में बांटा जाएगा। ये होता है। क्वेश्चन करें, लो भाई क्वेश्चन। अब यहाँ पे एएमपी पार्टनर है बेटा, इनका पूरी बैलेंस शीट दे रखी है, सारी चीज़ें बता रखी हैं। उन्होंने बोला कि भाई इनका जो रेशियो है 5-3-2 है, ठीक है? और फ्यूचर में वो रेशियो चेंज करें, 2-2-1 का रेशियो हो जाएगा। और कुछ बातें एग्री करी हैं, कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 10%, कि जो भी लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी जो भी वैल्यू उससे 10% इंक्रीज हो रही है, ठीक है? अप्रिशिएट मतलब इंक्रीज होना, ठीक है? मशीनरी बाय डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू कम होना। कितना बेटा? मशीन की वैल्यू 15% कम हो रही है, ठीक है? स्टॉक के बारे में बता रखा है, स्टॉक इंक्रीज टू, बेटा यहाँ पे जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें बेटा, बाय और टू, इन दो वर्ड्स को अच्छे से समझ के चलना, गलती नहीं होगी कभी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एंड में बोला बेटा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो शक्ल ऐसी ही कुछ बनाएंगे हम, और एक एक करके जो भी एडजस्टमेंट लिखी वो करते हुए चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 10% इंक्रीज हो रही है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग कितना बेटा? 2,60,000 है, 2,60,000 का 10% 26,000 रुपये इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज अच्छी चीज़ लगती है बेटा, इंक्रीज होती है ना असेट तो बड़ा मजा आता है। तो बेटा मजेदार चीज़ें तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं हमें, ठीक है? लॉजिक समझा चुका डेबिट क्रेडिट क्या होता है, लेकिन उतना प्रोसेस क्यों करें जब हमें एक ट्रिक पता ही है, नॉलेज का ट्रिक भी होनी जरूरी है। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग बेटा कितना? 2,60,000 का 10%, यानी 26,000 रुपये हमारे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अच्छी चीज़ है, ठीक है? मशीनरी 15% से डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, तो 3,50,000 का 15%, क्या है बेटा? 42,500 वैल्यू कम हो रही है, और वैल्यू कम होती है एसेट की, बहुत बुरा लगता है। तो बेटा मशीनरी 42,500 है ना, डन, ये भी हो गया। फिर स्टॉक की वैल्यू करें 1 लाख तक इंक्रीज हुई है, 1 लाख तक इंक्रीज हुई है, मतलब 1 लाख से नहीं हुई है। तो स्टॉक था 90,000 का, 1 लाख तक वैल्यू हो गई, तो यानी 10,000 रुपये इंक्रीज हुआ है। तो लिखो बाय स्टॉक अकाउंट 10,000, ठीक है? फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्डे डेटर। तो बेटा प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, तो अब लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है 5% से, तो सन्डे डेटर 1 लाख का 5% 5,000 होता है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। लिखो इधर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
1 लाख का 5%, 5,000। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अ क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज। एक क्रेडिटर था, वो कह रहा अब नहीं चाहिए तुझसे पैसा, जा, मेरा मूड खराब हो गया, तू जा। 5,000 रुपये छोड़ दिए उसने, ये तो अच्छी बात लग रही है। तो भाई क्रेडिटर ने पैसे छोड़े, तो क्रेडिटर्स अकाउंट। फिर अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड 10,000 रुपये। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 का था और उसके ऊपर जो क्लेम आया वो 10,000 का आया, तो 20,000 रुपये अभी भी बच गए। ये पार्टनर की कैपिटल में ओल्ड रेशो में बांटे जाएंगे, इसका रिवैल्यूएशन पर कोई इंपैक्ट आया ही नहीं। अगर 30,000 रुपये का WCR है और 30,000 से ज़्यादा का क्लेम आता तब रिवैल्यूएशन में आता, ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वॉज पेड बाई दी फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द चार्टर्ड इंजीनियर। तो बेटा हमने रिवैल्यूएशन कराई थी, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 2,000 रुपये हुए हैं, तो इधर लिखो बेटा टू कैश अकाउंट रिवैल्यूएशन एक्सपेंस 2,000 रुपये। अब बेटा डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके देख लो, तो मुझे तो यही ज़्यादा लग रहा है, 42,000 और 7, तो बेटा 49,500 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 26, 46 और 41, 41 है ना बेटा, सही है। बाकी कुछ कैलकुलेशन में देखो तो बता देना मुझे, ठीक है। 36, 41,000, 41,000 बेटा इसमें से माइनस करेंगे तो 8,500 आपका लॉस आ रहा है। क्या आ रहा है, 8,500 आपका लॉस आ रहा है। AMP में बांटेंगे बेटा ओल्ड PSR में, क्या है बेटा 532 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। A is capital account, B is capital account, सॉरी B नहीं AMP है ना, ठीक है। तो बेटा इनका जो आएगा ये आप कमेंट करके बताओ, इतना तो कर ही सकते हो। मैं देखता हूँ कितनों ने भाई एंड तक देखा है, तो ये 8,500 रुपये कमेंट सेक्शन में आप बताओ A के कैपिटल में कितना जाएगा, M के कैपिटल में और P के कैपिटल में कितना जाएगा, ठीक है। सारा कुछ तो आपको समझा दिया है, ठीक। तो ये बेटा अब एक टॉपिक और बचता है, उसका नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट। वो बेटा हम वो कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं, वो क्वेश्चन के साथ समझने वाला है। तो जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो वो क्वेश्चन ऐसा लाऊंगा जिसमें हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे और आपको वहीं के वहीं समझ में आ जाएगा ये टॉपिक हुआ कैसे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, ये पूरा चैप्टर हमारा हो चुका है एंड ये नींव है एडमिशन चैप्टर। अगर आपने करना है तो बेटा पहले इसको समझो, रिटायरमेंट डेथ चैप्टर करना है तो इसको पहले समझो, और जिसको ये समझ में आ गया वो आगे मस्त एकदम काम करेगा, ठीक है। आगे चल के मैं रेफरेंसेस लूँगा बेटा कि भाई हमने चेंज इन PSR में ये पढ़ा था, तो ये सेशन ज़रूर देख लेना, ठीक है। और जो बच्चे क्लास 12th में और CUET में भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको गाइडेंस की, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, क्लासेस की ज़रूरत है, तो उनके लिए बेटा यहाँ पे अड्डा 24/7 लेकर आया, बुक्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, लाइव क्लासेस हैं, महापैक है। तो आप हमारे साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है CUET के लिए, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। कैसे जुड़ सकते हैं बेटा, आप बुक्स ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं, महापैक ले सकते हैं। आपके लिए समर्थ 2.0 बैच आ चुका है, लाइव क्लासेस होती हैं, इसमें लाइव पढ़ाया जाता है, आप इंटरेक्शन कर सकते हैं टीचर्स से, और सारे के सारे टीचर्स हैं बेटा आपका इसी के अंदर, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स फॉर CUET एग्जाम, यहाँ पे आपके CUET को भी हम बिल्डअप कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी बैच लेना हो तो कोड लगाइए Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी मॉक टेस्ट या बुक्स लेनी तो Y550S कोड लगाइएगा, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे ले सकते हैं भाई, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर आप क्या करोगे बेटा, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च करना अड्डा 24/7। आपको पहले जो वेबसाइट दिखेगी वो क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है अड्डा 24/7 की। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए। UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक कीजिए। तीसरे नंबर पे आपको CUET UG दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। फिर CUET कॉमर्स पे जाइए, इस पर क्लिक कीजिए। आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा आपका CUET समर्थ, ठीक है, क्लास 12th के लिए CUET के लिए जो बैच है, ठीक। यहाँ पे दोनों तैयारी आपकी हो जाएगी,
अच्छे से। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको पूछेगा कूपन कोड बता दो, तो आपको बेटा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जो प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पे नहीं करना पड़ेगा, 9599 नहीं करना पड़ेगा। अप्लाई करेंगे बेटा तो यहाँ पे ये 9599 9359 हो जाएगा, और इसकी जो वैलिडिटी है बेटा अब 7+7 मंथ यानी 14 मंथ की दिखाई दे रही है। सीधी सीधी बात करें तो बेटा आपका CUET 2025 का जो एग्जाम होगा तब तक ये वैलिडिटी रहेगी, तब तक आप इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। जो क्लास लाइव हो गई है उसको आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप बाद में भी उसको देख सको। स्टडी मटेरियल सब कुछ है बेटा, और आपका अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, जनरल टेस्ट, सारी प्रिपरेशन इस बैच के अंदर होने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो भाई लाइन वाइज लाइन पढ़ते चलिए, जैसे जैसे चैप्टर आ रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते हुए चलिए, और वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में बताइए कि मज़ा आया ना पढ़ के, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी ये वाली क्लास, कैसा लगा ये वीडियो। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। आपका पूरा साल आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस होगा, बेस्ट जर्नी होने वाली है। एंड ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए हर उस बच्चे को जो क्लास 12th में है, जो CUET की प्रिपरेशन कर रहा है। एंड फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।